नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में सचिवालय में लगी भयंकर आग, ग्रामीण विकास विभाग के आधा दर्जन कमरों में लगी आग, कागजात जलकर हुए राख। किशनगंज में करोड़ों रुपए की कीमत की चांदी की मूर्ति और जेवरात कार से बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, बॉर्डर इलाके में विशेष सतर्कता। सिवान में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद, मैरवा सिवान मुख्य मार्ग पर जीरादेई पेट्रोल पंप के पास से पैसे की बरामदगी। मधुबनी के जयनगर में वाहन चेकिंग अभियान में 3,07,000 रुपए बरामद, अलग अलग बाइक सवारों से कैश हुई बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच, नौगछिया में रिटायर्ड कर्मचारी से 4 लाख रुपए की जब्ती, NH 31 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान। छपरा के मांझी में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के भाई की गला दबाकर हत्या, गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या, भावनपुर के गारा गांव की घटना। मुंगेर सीमा से सटे घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ 3 दिनों से चल रहा ऑपरेशन खत्म, भारी मात्रा में कारतूस, हैंड ग्रेनेड बरामद, चुनावी बहिष्कार का पोस्टर भी जब्त। सेंट्रल बैंक मोतिहारी के क्षेत्रीय कार्यालय में लगी भयंकर आग, दमकल विभाग की मदद से आग पर पाया गया काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। बेतिया के बैरिया प्रखंड मुख्यालय के बीचों बीच छोटी पोखरा में एक महिला का तैरता मिला शव बरामद, मृतक की पहचान झगरू मुखिया के 45 वर्षीय पत्नी फूलकली देवी के रूप में। गया के शेर घाटी में बूढ़ी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, 1 साल से बंद है एक लेन, स्थानीय लोग परेशान। बक्सर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, किला मैदान में रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी, चारों विधानसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। वैशाली के मैनार में एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का मंच टूटा, मंच टूटने के बाद मची अफरा तफरी, मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग थे सवार। जहानाबाद के हुलासगंज में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, कहा फिर मौका मिला तो बाकी काम भी किए जाएंगे पूरे। गया के अत्री में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, 15 साल के काम को गिनाया, अपराध में कमी का किया जिक्र। तेजस्वी यादव ने नवादा के रजौली विधानसभा के सिरदला में जनसभा को किया संबोधित, कहा 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई तय। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा एनडीए की सरकार बननी तय। पटना के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर कर रहे वोट की अपील। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिजली को बताया बड़ा चुनावी मुद्दा, कहा एनडीए सरकार में घर घर पहुंची बिजली। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा चुनाव नतीजों में महागठबंधन नीचे से आएगा फर्स्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना सिटी में महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, चुनावी सभा एनडीए पर तंज कसते आए नजर। मधुबनी के विस्फी में नित्यानंद राय की चुनावी सभा, प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बिचौल को जिताने की अपील। हाजीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी जनसभा को संबोधित करते आए नजर, हाथ जोड़कर लोगों से अपनी रक्षा की लगाई गुहार। वैशाली के मैनार में पूर्व सांसद रामा सिंह की बेटी श्वेता सिंह ने अपनी मां के लिए वो लोगों से मांगा वोट, महनार से आरजेडी ने वीणा सिंह को बनाया है उम्मीदवार। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को साथ आने का दिया ऑफर, कहा एनडीए में चिराग की गुंजाइश नहीं। चिराग के साथ सरकार बनाने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज, बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा तेजस्वी किस किस के साथ करेंगे समझौता। मुजफ्फरपुर के औराई से सुरेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ फूका बिगुल, टिकट काटे जाने के बाद निर्दलीय किया नामांकन, औराई से भाकपा माले के आफ्ताब आलम को मिला है टिकट। लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प, एलजेपी उम्मीदवार से मुकाबला त्रिकोणीय, जेडीयू से रामानंद मंडल चुनावी मैदान में। सिवान में आरजेडी के कद्दावर नेता डब्लू खां का जनसंपर्क अभियान, रघुनाथपुर से प्रत्याशी हरिशंकर यादव के पक्ष में वोट की अपील।
जिन्ना विवाद के बाद सुर्खियों में आए मशहूर अहमद उस्मानी के कांग्रेस पार्टी से किया नामांकन, जाले विधानसभा सीट से किया नामांकन। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने गाजे बाजे के साथ दाखिल किया नामांकन पत्र। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन। बक्सर में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर साधा निशाना, कहा बीते 30 साल के राजकाज से बिहार की जनता ऊब चुकी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने औरंगाबाद के रफीगंज में पार्टी प्रत्याशी संदीप सिंह समदर्शी के पक्ष में की चुनावी सभा। जनता से इस बार जन अधिकार पार्टी को मौका देने की मांग। सीतामढ़ी से कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। इस दौरान सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू कुमार चौधरी ने भी अपने समर्थकों के साथ किया नामांकन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की महिला नेता पर पूर्व सीएम कमलनाथ की टिप्पणी पर सियासी बवाल। पटना में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला जोरदार हमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने पटना सिटी का किया दौरा। विकास का नारा बुलंद करते हुए एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। मधेपुरा के सिंहेश्वर सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जाप प्रत्याशी अनिल बंधु ने किया नामांकन। काफिले के साथ दाखिल किया पर्चा। मधेपुरा से जाप प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव के नामांकन की तैयारी को लेकर जाप की बैठक। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर सीट के लिए भरा नामांकन का पर्चा। नामांकन भरने से पहले जुलूस निकालकर विजेंद्र चौधरी का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। बहस पर बैठ नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल आम लोगों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से भरा अपना पर्चा। खगड़िया के बिलदौर में बसपा प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से वोट देने की अपील। आरा के तरारी सीट से बाहुबली नेता सुनील पांडे चुनावी मैदान में। सुनील पांडे ने तरारी से जीत का किया दावा। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने आए एक निर्दलीय उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम के पुराने केस में गिरफ्तारी। खगड़िया जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी को लेकर जुटी। 29 प्रत्याशियों पर प्राथमिकी दर्ज। रोहतास जिले के डेरी ऑन सोन सीट पर दिख रही कांटे की टक्कर। राजग के उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह का बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण यादव से टक्कर। सिवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन। अमरजीत कुशवाहा को जीतने के लिए रणनीति पर बनी चर्चा। पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जारी। सिकहरना अनुमंडल कार्यालय में 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। चिरैया सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी नीरज कुमार नवादा पहुंचे। अलग अलग प्रखंडों में जाकर लोगों से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। एकजुट होकर प्रचार करने के निर्देश। रोहतास के करगहर से जेडीयू उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। शिवसागर में प्रचार अभियान की शुरुआत। एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज दिवंगत नेता रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा के लिए तैयारियां पूरी। बाड़मेर विधानसभा चुनाव को लेकर 67 लोगों पर लगाया गया सीसीए। चुनाव में आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने की तैयारी। चुनाव को लेकर खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली में पुलिस का फ्लैग मार्च। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की टीम का फ्लैग मार्च। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप। ऑटो चालक और उसके दोस्तों पर आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद। भरनों के ब्लॉक चौक के पास ही युवती मिली। लड़की से पूछताछ जारी। गारशिला के चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। शराब लदे अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। गढ़वा के ऊंचरी मोहल्ले में पशु काटने को लेकर विवाद। युवक के 3 लोगों ने की गला रेत कर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के संग्रे गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बच्चे की हथौड़ी से मारकर हत्या। आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है पुलिस।
लोहरदगा में ट्रक की बिजली के पोल से टक्कर, धू-धू कर जला ट्रक। गुमला और लोहरदगा मुख्य मार्ग पर हादसा। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा, पुलिस ने रेप के बाद हत्या मामले का किया खुलासा। अवैध संबंध के शक में मर्डर। सिमडेगा में अंधविश्वास की अंधेरी ने ली 3 मासूमों की जान। सांप काटने के बाद इलाज की बजाय झाड़ फूंक का चलता रहा ड्रामा। डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी वैद्य को दिखाने ओडिशा ले गए परिजन। गुमला में डबल मर्डर से हड़कंप। रायटी में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सारठ और पत्थर अड्डा से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी। पाकुड़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाया गया। रद्दीपुर थाना क्षेत्र में लापता लड़की के परिजनों ने थाने में दिया आवेदन। आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर भगाने का आरोप। गुमला रेप की घटनाओं के विरोध में झारखंड नव निर्माण दल की महिलाओं का आंदोलन। शहर में जुलूस निकालकर टावर चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक के शव के मिलने के बाद सनसनी। रात में धान की खेत की रखवाली करने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू का खनन विभाग की तरफ से नहीं हो रही कार्रवाई। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। चाईबासा में सारंडा जंगल में अगरबत्ती के उपयोग की जाने वाली लकड़ी की बरामदगी। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 5 लाख रुपए। कोडरमा रेलवे स्टेशन के रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। धनबाद रेल मंडल पर तानाशाही का आरोप। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली। स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध। सरायकेला में 167 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। हटाए गए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन अनशन की दी है चेतावनी। पलामू में कई महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया भूख हड़ताल। मेदिनीनगर पीएचईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन। गैंगरेप को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का विवादित बयान। कहा दुष्कर्मी भी हमारे ही लड़के, कोई सरकार नहीं रोक सकती दुष्कर्म की घटनाएं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। बेरमो उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए बालीटी में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने रघुवीरदास पर साधा निशाना। बेरमो में पार्टी प्रत्याशी जयमंगल सिंह के लिए मांगा वोट। बोकारो में आजसू से नाराज रविंद्र पांडे, मंच साझा करने से किया इनकार। आजसू के साथ नहीं करेंगे प्रचार। दुमका विधानसभा उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द। चुनावी मैदान में डटे 12 प्रत्याशी। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान। शहर से लेकर गांव तक चुनावी रंग, हर घर पर लहरा रहे पार्टियों के झंडे। अपनी ही सरकार पर बरसे पूर्व सीएम मधु कोड़ा। आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों की छट्टी पर उठाए सवाल। कहा हक मांगने पर कर्मचारियों को किया जा रहा टॉर्चर। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत गंभीर। एयर एम्बुलेंस से चेन्नई एमजीएम भेजे गए शिक्षा मंत्री। मेडिका से एयरपोर्ट तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिवार से की मुलाकात। जगन्नाथ महतो की पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर स्वास्थ्य लाभ की कामना की। झारखंड के खिलाड़ियों को नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जल्द खेल नीति लाएगी सरकार। स्टार वेबसाइट और पोर्टल किया गया लॉन्च। रांची सदर अस्पताल में पीपीपी मोड पर लगाई गई इंडोस्कोपी मशीन। समझौते की शर्तों का उल्लंघन, मरीजों से लिए जा रहे ज्यादा चार्ज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद राज्य में अनुदान पर चल रहे करीब 150 हाई स्कूल की मान्यता खतरे में। मान्यता मिलने के बाद मिलेगा अनुदान। राज्य में कोरोना को लेकर लापरवाही। सदर अस्पताल में नहीं हो रहा स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना की वजह से चाईबासा नगर परिषद पर करोड़ों की देनदारी बढ़ी। बकायेदारों को पत्र लिखकर भुगतान का नोटिस। गुमला में रायटी प्रखंड का हीरा दाह पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो पाया विकास। चट्टानों के बीच से निकलती है नदी की धारा। काफी खूबसूरत होता है नजारा।
दुर्गा पूजा के दौरान राज्यवासियों को मिलेगी जीरो कट बिजली। बिजली विभाग ने की निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई की तैयारी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। गढ़वा के आरएमडी सील परिसर में बना देवी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र। नवरात्र में दूर दूर से माता रानी की पूजा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार विजयादशमी पर नहीं होगा रावण दहन। 64 सालों से चली आ रही है परंपरा। प्रशासन के हाथों में रांची के प्रसिद्ध दिउड़ी मंदिर का संचालन। दानपेटी की एक चाबी मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंह पांठा को सौंपा गया। नई कमेटी गठित होने से मंदिर के विकास की उम्मीद। देश में 83 दिन बाद कोरोना के 50,000 से कम मामले। 24 घंटे में 46,970 मामले, 587 लोगों की मौत। देश में फिलहाल 7,48,538 एक्टिव केस। 24 घंटे में 69,720 लोग हुए ठीक। कोरोना को लेकर पीएम मोदी का बयान। देश में कोरोना संक्रमण की दर हो रही है कम। सबसे पहले लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण में आई कमी। मोदी सरकार ने जीडीपी में संभावित गिरावट का आकलन किया शुरू। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की संभावनाओं को नहीं किया खारिज। भारत में फरवरी 2021 आधी आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल की चेतावनी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को इंटरनेशनल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मिली मंजूरी। कोरोना पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन का किया जा सकता है निर्माण। कोरोना महामारी के चलते कोलकाता हाईकोर्ट ने सभी दुर्गा पूजा पंडाल को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। पूजा पंडाल में नहीं मिलेगी श्रद्धालुओं को एंट्री। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने फिर छानबीन की तेज। अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर के भाई इग्लियास ओस डेमेट्रियस को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में बारिश का पानी अब भी जमा। मौसम विभाग ने हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में तेज बारिश की आशंका जाहिर की।